Hello dear students. Hello dear students. हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे क्या कहते हैं, मोटी। इसमें एक केस होता है जिसको केस 1 कहते हैं। इस केस 1 में कहा जाता है जिनका भी V2C2 N2 है, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। उसमें सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x बराबर पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। अब जैसे इसका ये होता है, इसको देखो, अगर पूरे को सेट किया जाए, ठीक है, बहुत ही लाजवाब बता रहा है यार। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉन्डिंग, और यहाँ से यहाँ तक एंटी बॉन्डिंग। इसी बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर कितनी आ गई, 8, 0, मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1, यानी बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। यदि कितना आ गया, 2, बोलेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है। अब देखो इस केस का थोड़ा इसका यूज़ बताएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इससे यूज़ कर, जैसे मान लो हमें एग्जांपल दे दिया गया B2, क्योंकि मेन इसका यूज हम B2 को ही समझाने के लिए कर रहे हैं। B2 तो देखो, एक बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 + 5 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, कितने हो गए भाई, 10। तो देखो यहाँ फील करो, थोड़ा करत बदल, देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और 2 8, एक यहाँ और एक यहाँ। जहाँ भी तुम्हें अनपेयर्ड मिल जाएगा, देखो ये अनपेयर्ड है कि नहीं, या फिर ये देखो ये अनपेयर्ड है कि नहीं। तो जहाँ तुम्हें अनपेयर्ड मिले उसको बोलना यूपी। यूपी मतलब जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। ये एक्सप्लेन करते हैं B2 को। देखो B2 पूछेगा सर कोई बताओ B2 क्या है, क्या कि सर दिस इज द पैरामैग्नेटिक। क्या है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब एक सवाल पूछता है C2 का, किसका पूछेगा, C2 का, C2। ठीक है, तो C2 को भी देख लो यहीं पे कि B2 के साथ साथ, ठीक है, कि अगर हमें B2 के साथ साथ C2 को भी बताना हो, देखो एक बात सुनो, जो ये लिखा ना यहाँ पे C2, अगर हमको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो C2 का, देखो कैसे बनोगे, 2 2 2 2, अब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। याद रखो मैंने कहा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 - 2, फिर 2 - 2, ये +2 मान लो बॉन्डिंग वाले का, तो 2 से 2 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, बच गया कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। C2 में ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है C2 में, वो बार बार पूछा भी जाता है C2 में। ठीक है, कि देखो बार बार ये पूछा भी जाता है C2 में कि सर ये जो पाई है ना, ये इससे हमें हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। तो C2 का बॉन्ड कितना आता है, 2। इसमें आता है दोनों ही पाई बॉन्ड होता है, दोनों ही क्या होता है, पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये 2py ये यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है ना, ये इसके वजह से यहाँ पे C2 में पूछेगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड, बोला दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। अगला देखो इसमें क्या पूछा है, ठीक है,
अगला तुमसे पूछा जाएगा, मान लो ये N2 है, मान लो इधर N2 प्लस N2 डबल प्लस, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? तो इसको देखो हमेशा हम इसी से निकालते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, जो भी है यहाँ पे 2s2, अब पाई 2px बराबर पाई 2py और सिग्मा 2pz। तो भर लो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और N2 है तो 2 10 2 12 और 2 14। ठीक है, अब देखो भाई इसके आगे, ये कोई स्टूडेंट है भाई जिन्होंने लाइव है तो थोड़ा सा कुछ कमेंट भी कर दिया करो आप, ठीक है, थोड़ा उससे दिखेगा कि कौन है जो भी है। अब ये देखो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे N2 का, तो ये देखो 2 फिर 2 में से 2 घटाओ कैंसिल, सीधे याद रखो 14 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा 14 इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, 13 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2.5, 12 आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब अगर वही N2 है, अब अगर N2 से माइनस बन रहा हो या फिर N2 माइनस 2 बन रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, ये 2.5 और ये 2। अब अगर इन तीनों में इसमें अगर पूछेगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, और जब यहाँ बोलेगा तो पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सबसे कम पॉजिटिव N2, उससे थोड़ा ज़्यादा N2 प्लस, सबसे ज़्यादा N2 प्लस 2, ऐसे निकालते हैं बॉन्ड। अब देखो यहीं पे बॉन्ड लिख लेना कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 / बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड ऑर्डर के इतने तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ये, ठीक है। और अगर तुम मान लो बोलना चाह रहे हो इसमें और भी, ये भी कह सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड ऑर्डर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतने पॉइंट होते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट कर लो आप लोग इसको।